हर्निया के ऑपरेशन के दौरान जो जाली रखी जाती है या जो मैश लगाया जाता है हर्निया के ऑपरेशन के दौरान, क्या वो लगाना ज़रूरी होता है और इससे क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट हेल्थ। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि हर्निया होता क्या है। हर्निया अमूमन पेट में होता है। पेट के अंदर आपकी इंटेस्टाइन्स या आंतें पड़ी हुई होती हैं और आंतों को आपके जिस्म में रहने के लिए, रखने के लिए उसके बाहर से एक चादर लगा दी गई है जिसे हम एब्डोमेन वॉल कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। तो अगर आप अपने पेट को फ़ील करें ना, तो आप अंदर अंदर दबाएँ तो आपको महसूस होगा कि अंदर ना कोई हड्डी है, ना कोई चीज़ है, ये डायरेक्ट अंदर इंटेस्टाइन्स या आपकी आंतें पड़ी हुई होती हैं। तो ये चादर बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, इसमें कहीं न कहीं पे कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई सुराख पैदा हो जाता है। जब ये ऐसा होता है तो इसके अंदर से हर्निया बाहर आने की या फिर इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आने की कोशिश करती है, आंतें बाहर आने की कोशिश करती हैं। जब आंतें इस चादर के ज़रिए बाहर आने की कोशिश करती हैं, तो वो हर्निया कहलाता है। हर्निया इससे ज़्यादा कोई खतरनाक या समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना? अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा हर्निया क्या है, तो आस-पास आपको कार्ड मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि पूरी वीडियो ही डिटेल मैंने हर्निया के ऊपर बताई है। बात करते हैं मैश के ऊपर कि जो जाली लगाई जाती है, क्या ये लगाना ज़रूरी है? देखें, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो दीवार होती है या जो चादर होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है, तो इसके जाली लगाए बगैर इस पे जो है वो गुज़ारा नहीं होता, क्योंकि जाली लगाएँगे तो ही मज़बूती आएगी, वरना मज़बूती नहीं आती है, ठीक है ना? और बहुत सी बार ऐसा होता है कि जाली लगाना नुकसानदेह होता है, ठीक है ना? जैसे कि इन्फेक्शन हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो उसमें जाली बाज़ू का डॉक्टर नहीं लगाता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर ऑपरेशन हुआ तो जाली लगाना लाज़मी है, ठीक है ना? डिपेंड करता है हर सिचुएशन टू सिचुएशन, आपका डॉक्टर ही डिसाइड ज़्यादा बेहतर कर सकता है, जो भी आपका सर्जन है, ठीक है ना? अब ये जो जाली लगाई जाती है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? तो इसके हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। को पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन मैं कहता हूँ, समझाऊँगा आपको कि ऐसा होने के चांस होता है, ठीक है ना? इसमें क्या-क्या चांस होता है, किस चीज़ की जो है वो होने की एक खतरा होता है कि इसमें सबसे पहले तो जो जाली लगाई गई है, उसमें जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? क्योंकि एक जब भी कोई चीज़ बाहर की आपके जिस्म में रखी जाती है, तो हमेशा उस पे जरासीम हमला करने का खतरा होता है। तो जब भी जाली लगाई जाती है, तो वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? दूसरा कि जाली के अंदर एक ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाई जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा करे या ऐसा माहौल पैदा करे जिसकी वजह से ये फाइब्रोसिस हो सके या सख्त हो सके, ठीक है ना? ये एक किस्म का इन्फेक्शन सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से जो आपकी अ, दीवार होती है वो ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है? बाज़-औक़ात ये जो रिएक्शन होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्शन क्रिएट कर देती है, इतना ज़्यादा इसको रिजेक्ट कर देती है एक किस्म का कि मुझे ये मैश नहीं चाहिए, बॉडी बाज़-औक़ात ऐसा करती है, ठीक है ना? तो फिर ये होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ना फ्लूइड बनता है, तो जिस जगह पे भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ हुआ होता है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है, ठीक है? तो इसको जो है वो बाज़-औक़ात फिर सिरिंज के ज़रिए या फिर कुछ टाँके खोल के निकालना पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन अमूमन थोड़े टाइम बाद बॉडी खुद ब खुद इस चीज़ को या जिस्म जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है और उसके बाद मैश बैठ जाता है, ठीक है? लेकिन ये होने का चांस होता है कि आपका जिस्म मैश के खिलाफ ज़्यादा काम करने लग जाए, ठीक है ना? क्योंकि एक बाहर की चीज़ रखी हुई है, तो एक हमेशा एक खतरा होता है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जो जाली रखी जाती है, ठीक है, मैश रखा जाता है, ये एडहेजन्स पैदा कर सकता है या यूँ समझें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें चिपका सकता है। तो अगर खुदा ना ख़ास्ता इसके साथ आंत चिपक गई, तो आंत के अंदर जो है वो फँस सकती है, ठीक है ना? और फँसने की वजह से क्या होता है कि आपको उल्टियाँ या आपका निज़ाम जो होता है पूरा, आप खाना खाते हैं और नीचे तक आता है, वो पूरा निज़ाम बंद हो सकता है, ठीक है? और आपको उल्टियाँ और जो है बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत, बहुत, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है ना? यूँ समझिए कि 1 लाख में से 1 बार, बहुत कम ऐसा होता है कि जो जाली रखी गई है उसकी वजह से ऐसा हो जाए। एक चीज़ होती है कि जो मैश रखा गया होता है या जो जाली रखी जाती है, जिस जगह पे रखी गई है, बाज़-औक़ात होता क्या है, क्योंकि ये एक फ़ॉरेन चीज़ है, शार्प एजेस होते हैं, यानी कि तेज़ होती है। इसके अलावा जो इसे बिछाने के लिए बाकायदा पेट के अंदर जो है ना वो थोड़ी सफाई करके, तो स्पेस बनाया जाता है, जगह बना के तो इस जाली को रखा जाता है, फिर उसको टाँके लगा के सिया जाता है कि ये जाली अपनी ही जगह पे बैठ जाए, ये जो जाल रखा गया है अपनी ही जगह पे बैठ जाए, ठीक है ना? ये मैश बैठ जाए। लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि अगर मरीज़ ऑपरेशन के बाद एहतियात ना करे, ठीक है? जो एहतियात करने की ज़रूरत है वो एहतियातें ना करे, तो ये होता क्या है कि जाली अपनी जगह से हिल के तो दूसरी जगह जा सकती है।
फिर इसके अलग मसले आएंगे, ये माइग्रेट कर सकती है, ठीक है ना। एक जगह पे रखी थी, वहाँ पे टांके लगे हुए थे, लेकिन बहुत से ऐसे मसले होते हैं, खांसी, कब्ज, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये जाली अपनी जगह से हिल सकती है। अगर हिल गई तो उसकी वजह से बहुत मसले आ सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत होती है हर्निया के, वो मैंने इस वीडियो में समझाए हुए हैं, ठीक है। आपको आसपास कार्ड में मिल जाएगी, ठीक है। तो लाजमी वो एक बार देखें ताकि वो पता चले कि ऑपरेशन के बाद अगर किसी को हर्निया का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद उसको क्या क्या एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक मैं चीज़ कहता हूँ कि मरीजों के साथ हमेशा देखा, वो साइड इफेक्ट नहीं कह सकते आप उसको मैश के अंदर नुकसान, लेकिन ये कि वो महंगा होता है मैश। मैश आपको सस्ता नहीं मिलता, ठीक है ना। कम से कम सबसे जो कमज़ोर किस्म का मैश भी है ना, सबसे हल्की कंपनी का भी, वो भी तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए का या जाली मिलती है या मैश मिलता है आपको, ठीक है। तो फिर सिर्फ 15 से 20 हज़ार का सबसे हल्की क्वालिटी का, ठीक है ना। तो इसमें फिर आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक फैक्टर रखना पड़ता है कि भाई अगर ऑपरेशन ही आपका जो है वो 4 5 6 6 लाख रुपए का चला जाता है, बाज़ औक़ात हर्निया अगर अच्छी जगह से कराते हैं, आप अच्छे सर्जन से कराते हैं, तो बात ये है कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, खैर। लेकिन बात ये है कि जो जाली है उसका एक कॉस्ट भी होती है, ठीक है ना। तो एक कॉस्ट को माइंड में रखना होता है। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते कि मैं जाली नहीं रखवा पा रहा, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, तो फिर उसका फिर अलग से जुगाड़ किया जाता है, एक सर्जिकल जुगाड़ होता है वो, यूँ कहूँगे। लेकिन खैर उसका जो है वो उसके रिज़ल्ट जाली वाले ऑपरेशन जितने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये कि फिर एक ऑप्शन ज़रूर होता है, अवेलेबल होता है, लेकिन उसमें रिज़ल्ट वैसा नहीं होता, दोबारा हर्निया होने का चांस होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से हर्निया के जो जाली होते हैं उसमें जो मामलात है, इसके मुतालिक मैंने तकरीबन समझा दिया है आपको, ठीक है। इसके अलावा जाली रखवानी चाहिए या नहीं रखवानी चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा वीडियो एंड पर, ठीक है। आप वो जाके देख सकते हैं। और दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।